न खोले, खून नहीं वो पानी है। ये निश्चित तौर पे ये जो मामला है, जहां तक अभी देखने में लग रहा है कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। जैसे मस्जिद को भी बनाया गया, लेकिन लोगों के जो मस्जिद में आते हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है। संजौली मस्जिद का मामला जो है काफी तूल पकड़ता जा रहा है और आज जो फैसला है उसकी हियरिंग जो है अब आगे एक्सटेंड कर दी गई है। 5 तारीख को इसकी हियरिंग होगी है फर्दर। मेरे साथ यहाँ पे कांग्रेस मीडिया स्पोक्स पर्सन है, तो आइए जानते क्या कहना है, क्या कहेंगे आप इस पर। आज हियरिंग भी आगे कर दी गई है, साथ ही में लोग जो है वहां के आसपास के लोग हैं, उन्होंने भी जो हिंदू संगठन की तरफ से एडवोकेट थे जिया लाल, उनको एप्लीकेशन दी है कि हमें जो है उसमें पार्टी बनाया जाए इस केस में। और काफी कुछ वहां पे चला और ये भी वहां पे मैप को लेकर भी काफी इसमें शंकाएं हैं कि मैप अप्रूव नहीं हुआ, बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि इसकी डेट अगली 5 तारीख पड़ी है, आप ये समझें कि ये कमिश्नर कोर्ट में सब जुडिस मैटर था, डेट ऑलरेडी लगी हुई थी। तो ये मैं कल से देख रहा था कि उसमें डेट आगे लगने का मतलब है डेट आगे नहीं की है। सभी पक्षों को एक अपने मौका मिलता है कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने का, चाहे वो वक्फ बोर्ड वाले हैं चाहे दूसरे लोग हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कोर्ट की कि आप किसी भी कोर्ट में ये मत समझें कि पहली हियरिंग में आज ही एक फैसला हो जाएगा। 2010 से ये मैटर चल रहा है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि फैक्ट्स को अभी भी देखना पड़ेगा ना कि कहाँ तक वो हियरिंग पहुंची है, कितने फैक्ट्स उनके सामने कोर्ट के सामने आए हैं और कौन लोग और उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कौन सी जानकारी कोर्ट और चाह रहा है। ये सारे मामले हैं। ये निश्चित तौर पे ये जो मामला है, जहां तक अभी देखने में लग रहा है कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। 2 या 3 स्टोरी, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने नक्शे उसके अप्रूव थे, उसके अलावा कितना कंस्ट्रक्शन और हुआ, ये एक विषय है। उसी को लेके जो है ये मामला बड़ा है। बाकी ये सीधे तौर पे जो है कोई ये मस्जिद मंदिर का मसला नहीं है। ये ठीक है कि कुछ लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों से आते हैं, वो आके किस तरह का काम करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है उन राज्यों में। महिलाएं भी, हमने उनसे भी बात की, महिलाएं जो आसपास संजौली जो मस्जिद है उसके आसपास रह रही हैं, वो काफी अनसेफ महसूस कर रही है। देखो, हिमाचल देवभूमि है और वहां पर ऐसा अगर महिलाएं महसूस करें तो एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हिमाचल में अगर महिलाएं अनसेफ महसूस करें, उनका ये भी कहना है कि हमें अब भविष्य को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि क्राउड जो है, पहले ये 5-10 लोग होते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा क्राउड है और फ्राइडे वाले दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब हमें चलने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो उस पर क्या आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए? कौन यहाँ पे आ रहा है? और उनका ये भी कहना है कि टिप्पणियां की जाती है उनपे तरह तरह की। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मसला बिल्कुल आपने स्वाभाविक बात है कि अगर हम आज से 30-35 साल पहले देखें तो बहुत छोटा सा जगह था और समय के साथ वहां पर लोग बढ़े हैं। जैसे मस्जिद को भी बनाया गया, लेकिन लोगों के जो मस्जिद में आते हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है। और आपने देखा वो बहुत छोटी सी जगह है, गलियां हैं छोटी छोटी। जब वहां वो नमाज पढ़ने आते हैं काफी संख्या में, तो निश्चित तौर पे वो जगह छोटी है और वहां के लोगों का वो कंसर्न मुझे भी जायज लगता है। मैं खुद वहां रहा हूं 25 साल तक, मेरा घर वही था साथ ही। ये चीजें बढ़ी है समय के साथ और इस पे काम करने की सभी सरकारों को जरूरत थी, लेकिन हमारी सरकार ने ये बात साफ तौर पे मानी है विधानसभा के पटल में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम इस चीज का पूरा रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कहाँ काम कर रहे हैं, अपना पूरा रिकॉर्ड तैयार करेंगे। और कोई ऐसे लोग भी बीच में आ सकते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ना हो, तो इसको हमने गंभीरता से लिया है। जहां तक आपने कहा कि वहां महिलाओं का कंसर्न है, वो सरकार के जहन में आ गया है, लेकिन इस पे काम करने की तेजी से जरूरत है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि आप इस पे काम शुरू करें। जो बाहर के राज्यों के लोग आते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड जो है तैयार किया जाए। साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, आसपास के जो लोग हैं काफी इस तरह को लेकर काफी उनमें एक
जिस दिन वो इकट्ठा हुए थे हिंदू संगठन के लोग जो है प्रदर्शनकारी काफी नाराज चल रहे हैं कि अब तक जो है पेंडिंग है केस और चलता जा रहा है, ऐसे तो ये मतलब डेट पे तारीख लगती रहेगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि आज जिस तरह जो है फैसला फिर से आगे कर दिया गया तो अब हमारा नेक्स्ट मूव हम कर सकते हैं और प्रदर्शन और भी बड़ा कर सकते हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप? हिंदू संगठन अब लगता है कि आगे का उनका क्या मूव होगा, अभी तक उन्होंने वैसे डिसाइड नहीं किया है, लेकिन अगर कोई इस पर ही बहुत बड़ा प्रदर्शन हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब हो जाता है, क्या कहेंगे आप इस पर? डिसीजन आज भी नहीं लिया? नहीं, देखिए डिसीजन ये कोर्ट का प्रोसेस आप सब जानते हैं। कोर्ट है, चाहे वो कमिश्नर का कोर्ट है, चाहे वो कोर्ट है, उसमें सबको मौका देना पड़ता है, हर चीज देखनी पड़ेगी। न्याय की बात होती है, जब हम न्याय की बात करते हैं तो सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने फैक्ट्स रखने का कि ये कब से हुआ, क्यों हुआ, इन बिटवीन उस मस्जिद को बनाने के लिए किन किन लोगों ने अपने MP लेट से कहां से पैसा आया, पूरी एक जानकारी इस पे होनी चाहिए। वैसे भी एक इंक्वायरी का विषय है ये। अब सवाल है लोगों का सेंटीमेंट, मैं समझता हूँ लोगों का सेंटीमेंट है, लेकिन सवाल ये हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठन का ऐसा ये मसला नहीं था। ठीक है, कुछ लोग इसको रंग देते हैं, वो स्वाभाविक है, पूरे देश में माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है कुछ लोग, लेकिन हमारे नजरिए में ये साफ तौर पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है या कुछ लोगों के बीच लड़ाई होने की वजह से ये ऐसी परिस्थितियां बनी। नहीं, अगर प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो जाते, क्योंकि उस दिन भी हम देख रहे थे उग्र हो गए थे बहुत ज्यादा जो लोग थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 दिन का हम वक्त देते हैं, लेकिन आज जिस तरह का डिसीजन लिया है कि फिर से एक्सटेंड हो गई है डेट, और अब प्रदर्शन अगर बहुत ज्यादा उसमें होता है आने वाले दिनों में। मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ समझदार हैं, यहाँ कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं रहती। बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल में आश्वासन दिया है कि कानून को अपना काम करना है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके हैं, आपको संयम रखें, चाहे लोग अगर कोई भी किसी भी समुदाय के लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो कानून उसके ऊपर भी लागू होगा सख्ती से, लेकिन ये भी किसी को यहाँ प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, वो कोर्ट का फैसला है, आने दीजिए। कानून के तौर पे हम खुले हैं सबके लिए। लोगों की सुरक्षा की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, सबके लिए सरकार वचनबद्ध है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन नरेश चौहान जी। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। ये निश्चित तौर पे ये जो मामला है, जहां तक अभी देखने में लग रहा है कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। जैसे मस्जिद को भी बनाया गया, लेकिन लोगों के जो मस्जिद में आते हैं उनकी तादाद भी बढ़ी है।